हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल डेली अपडेट्स पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है डीएलएड का। डीएलएड में आखिर कितने पेपर का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें आपको टोटल मिला के 10 पेपर का एग्ज़ाम होता है। अब इसका तैयारी कैसे कीजिएगा। इसका तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख देख के उसके अनुसार सिलेबस को पढ़ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम पेपर 1 का आज इसमें लाए हैं प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। लगभग क्वेश्चन यही सब के आसपास ही मिलेगा आपको, जो भी नए अब एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और इसका क्वेश्चन लिखते जाएं। ये है आपका 2010 का क्वेश्चन, जो 2010 में एग्ज़ाम होता है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन ये है। और ये जो इसका पैटर्न जो है क्वेश्चन का, इसमें आपका कुल मिला के 60 नंबर का रहता है। टोटल मार्क्स का बात करें तो 60 मार्क्स का रहता है। आपको इसमें 3 आवर्स का टाइम मिलता है। और इसमें क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके टोटल, यहाँ पे देख सकते हैं आपको टोटल क्वेश्चन आपका इसमें 8 रहेगा टोटल क्वेश्चन। और उसमें से आपको करना है केवल 5 क्वेश्चन, केवल 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखना है। टोटल 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है। तो आते हैं पेपर 1 का, ये आपका पेपर 1 का है। तो देख रहे हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। डिस्कस द जनरल फंक्शन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के साधारण कार्यों का विवेचना कीजिए। ये है आपका पहला क्वेश्चन, 2010 का क्वेश्चन बैंक है ये, जो एग्जाम में पूछा गया था, वो ओरिजिनल कॉपी है। सेकंड क्वेश्चन बात करें, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ कैन इट ही इंटरप्रेटेड इन ब्रॉडर एंड नैरो सेंस। इसका क्वेश्चन हिंदी में देखें तो आपका यहाँ है, इसके लिखिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, आपके विचार से शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या करें। अब थर्ड क्वेश्चन इसका देखें तो, व्हाट इज नेशनलिज्म इन एजुकेशन, व्हाट इज इट्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल थॉट। हिंदी में इसके क्वेश्चन का बात करें तो शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है। ये वीवीआई क्वेश्चन है आपका, ये बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया आगे भी, तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसमें देखें शिक्षा सिद्धांत के लिए इसका क्या योगदान है। अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, यह व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डेमोग्राफिक स्टडी, डिस्क्राइब द मेन डिफिकल्टीज इन इंडिया। जनसंख्या शिक्षा का क्या तात्पर्य है, भारत में इसकी प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। इसमें आपका 5 क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द काउजेज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन सोसाइटी। हिंदी में देखें तो, भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों की विषमताओं के कारण बताइए। तो क्या क्या विषमता है भारतीय समाज में शैक्षिक अवसर का, उसको एक्सप्लेन करना इसमें। और यहाँ पे देखें तो 6 क्वेश्चन में देखें, कंपेयर द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की तुलना कीजिए। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको कुछ वैसे भी क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 4 दिए रहेंगे, उसमें से केवल 2 आपको आंसर लिखना रहेगा शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट नोट्स में। तो 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये क्या है, इसमें बोला गया किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। तो इसमें फर्स्ट जो है वो एडुकेशन एंड लिटरेसी, हिंदी में देखें तो शिक्षा तथा साक्षरता, इसमें इसके बारे में आपको लिखना है। सेकंड इसी में 7 का सेकंड, आइडियलिज्म इन एजुकेशन। इसका देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये है शिक्षा में आदर्शवाद। इसका थर्ड क्वेश्चन देखें, 7 का थर्ड, तो एडुकेशनल व्यूज ऑफ गांधी जी के शैक्षिक विचार। 8th क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ न्यू पेडालॉजी टीचिंग, एक्सप्लेन इट्स स्लैंट फीचर्स। हिंदी में देखें, शिक्षण की नई अवधारणा क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये था आपका 2010 का क्वेश्चन। अब आते हैं 2011 के क्वेश्चन में। ये है आपका 2011 का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया था वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को परिभाषित करें, यह किस तरह सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका।
सेकेंड क्वेश्चन में आए, व्हाट इज नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, व्हाट हैज़ बीन इट्स कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हिंदी में देखें, शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है। देख सकते हैं बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन प्रकृतिवाद वाला। शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। अब थर्ड क्वेश्चन में आए तो, व्हाट इज एलिमेंट्री एजुकेशन, डिस्क्राइब गांधीज कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये भी आपका VBI रहेगा इस बार के लिए। ये बार बार रिपीट होने वाला है, हर एक बार के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। इसमें देखें, प्रारंभिक शिक्षा क्या है, प्रारंभिक शिक्षा में गांधी जी की धारणा का उल्लेख करें। और फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन द रीजन्स बिहाइंड पोल्यूशन इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। इसमें क्वेश्चन है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण के कारणों पर प्रकाश डालें। ये सब क्वेश्चन आप कॉपी में लिखते जाएं। ये आपको 2011 का क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो, डिफ्रेंशिएट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, परंपरावादी और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भेद बताना है, उसमें अंतर क्या है वो बताना है। सिक्स क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन अ सेक्युलर स्टेट, हाउ फार दिस ऑब्जेक्ट हैज बीन अचीव्ड। हिंदी में इसका क्वेश्चन देखें तो, धर्मनिरपेक्ष राज्य में शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन करें, कहाँ तक उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है ये भी बताना आपको। सेवंथ क्वेश्चन में आए तो, मेंशन द रोल्स ऑफ NGOs एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इम्पार्टिंग द एजुकेशन। इसका हिंदी में देखें तो, शिक्षा के क्षेत्र में NGO और सामाजिक संगठन के कार्य वर्णन करना है, इसका क्या क्या वर्क है वो आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। अब एट्थ क्वेश्चन में आते हैं, हाउ टीचिंग कैन बी मेड इफेक्टिव विथ टाइम्स अवेलेबल रिसोर्सेस, एक्सप्लेन करना है। सीमित संसाधन में शिक्षण को किस तरह प्रभावशाली बनाया जा सकता है उल्लेख करें, किस तरह इसको प्रभावशाली बनाया जा सकता है वो आपको उल्लेख करना है इसमें डिटेल में। अब 8 क्वेश्चन हो गया 2011 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में। देखिए आपके ये 2012 का क्वेश्चन है। इसमें आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें भी आप लोग को सारा कुछ में वैसा ही करना है, 5 क्वेश्चन का ही लिखना है, केवल 3 घंटे का रहेगा और 60 नंबर का रहेगा। इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन डिस्क्राइब। ये भी आपका VBI क्वेश्चन हर एक बार के लिए, ज़्यादातर टाइम में यही पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन ही रहता है अधिकतर। हिंदी में देखें, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार हैं डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है इसका। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली द एजुकेशन आइडियाज ऑफ जॉन डीवी। तो जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों का वर्णन करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन 1986। इसका हिंदी में देखते हैं, मतलब 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वर्णन करना है। 1986 में जो शिक्षा नीति बना था उसके बारे में डिस्क्राइब करना है इसमें। इसके बाद है आपका, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक एजुकेशन। ये बेसिक लिखा हुआ है यहाँ पे, बेसिक एजुकेशन डिस्कस करना है। हिंदी में देखें तो, बुनियादी शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है समीक्षा करें और डिस्कस करने बोला है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म डिस्क्राइब। मतलब आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत क्या है वर्णन करना है। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, थ्रो लाइट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन झारखंड। झारखंड में प्राइमरी एजुकेशन का कैसा स्थिति है उस पर प्रकाश डालना है। 7th नंबर, व्हाट वुड यू डू टू कंट्रोल पॉपुलेशन थ्रू एजुकेशन इंडिया। मतलब भारत में शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे, शिक्षा के माध्यम से आप लोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं वो बताना है। इसका 8 नंबर क्वेश्चन देखें, राइट शॉर्ट नोट्स एनी 2, केवल 2 लिखना है इसमें से। क्या आगे दिया हुआ देखते हैं। ए में एजुकेशनल थॉट ऑफ फ्रोबेल के शैक्षिक विचार। बी नंबर जो है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। ये भी आपका VBI क्वेश्चन है, नेशनल इंटीग्रेशन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। पार्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अंग क्या क्या है वो बताना है। इसमें से केवल 2 ही आपको लिखना है। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन में।
इसमें एक और क्वेश्चन है 2012 वाला में, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, इस पर ये लास्ट पॉइंट था 8 क्वेश्चन का डी। अब आते हैं 2014 का क्वेश्चन में, ये पेपर 1 का सारा क्वेश्चन बता रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, फिर पूछ दिया है शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ये आपका VBI क्वेश्चन रहेगा। डिस्कस इट्स मेन फंक्शन, बस शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द न्यू एंड ओल्ड टीचिंग मेथड, नई एवं प्राचीन शिक्षण विधि की तुलना करना है। और थर्ड क्वेश्चन में देखें, एक्सप्लेन द इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट ऑफ टीचिंग, भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षण की विचारधाराओं की व्याख्या करें। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक स्टडी, डिस्क्राइब इट्स मेन प्रॉब्लम्स इन इंडिया, तो जनसंख्या शिक्षा का क्या तात्पर्य है। ये भी आपका VBI क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। जनसंख्या शिक्षा, भारत में इसकी प्रमुख समस्याओं घटनाओं को उल्लेख करें। फिफ्थ नंबर जो है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मतलब प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण में उत्पन्न समस्याओं का वर्णन करना है। अब 6 नंबर क्वेश्चन में देखें, एक्सप्लेन द इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य की व्याख्या करना है। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ नेसेसरी एंड फ्री एजुकेशन, इसका हिंदी देखते हैं, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करें। 8th क्वेश्चन देखें तो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इसी तरह क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहा है। 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन केवल करना रहेगा इसमें। पहला जो है नेचुरलिज्म है, मतलब प्रकृतिवाद। सेकंड जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसका देखिए प्रकृतिवाद। दूसरा है पर्यावरणीय शिक्षा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी। और एक राष्ट्रीय एकता, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये था आपका 2012 का क्वेश्चन, 2014 का क्वेश्चन। अब आते हैं 2015 का क्वेश्चन में, इसमें क्या क्या पूछा गया था। इसका देखें तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन के तत्वों की विवेचना करें। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ सोशल चेंज। सेकंड क्वेश्चन देखें तो, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियलिज्म, डिस्क्राइब अबाउट द करिकुलम ऑफ इट, ये भी आपका VBI है। द आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, आदर्शवाद के पाठ्यक्रम की विवेचना करें। थर्ड क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, हिंदी में देखें तो ये औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के गुण दोषों का उल्लेख करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखें, कंपेयर द प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म, मतलब प्रयोजनवाद एवं यथार्थवाद की तुलना करना है, फोर्थ क्वेश्चन है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन इन प्राइमरी एजुकेशन, व्हाट एक्शंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व इट, गिव योर ऑन व्यू ऑल्सो, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो बताना है इसमें। प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापीकरण की समस्याओं एवं इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास का उल्लेख करते हुए अपने मत भी दें। 6 क्वेश्चन देखें तो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म, इसमें देखें हिंदी में समाजवाद, प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता में शिक्षा की भूमिका का उल्लेख करना है। 7th क्वेश्चन में आते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मैन एंड सोसाइटी, इसका हिंदी में देखते हैं, व्यक्ति एवं समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका का उल्लेख करें। ये था आपका 7th क्वेश्चन। अब 8th नंबर में आते हैं, इसमें भी देखिए 4 पॉइंट दिया होगा, उसमें से केवल 2 ही क्वेश्चन का आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रकृतिवाद बार बार पूछा जाता है, पर्यावरण शिक्षा और राष्ट्रीय एकता भी, ये VBI क्वेश्चन रहेगा, ये सब आपके लिए। अब आते हैं 2016 का क्वेश्चन में। 2016 में क्या क्या पूछा गया था पेपर 1 में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज एजुकेशन, फिर से शिक्षा क्या है आ गया। राइट 5 डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, इसका कोई 5 डेफिनेशन लिखना है एजुकेशन का। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो, डिस्क्राइब द इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों का वर्णन करना है।
शिक्षा से एक क्वेश्चन फिक्स रहता ही है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ लें। व्हाट इज नेचुरलिज्म? डिस्क्राइब एजुकेशनल डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म। हिंदी में देखें तो प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद एवं आदर्शवाद के बीच शैक्षिक अंतर का वर्णन करना है। फोर्थ नंबर है डिस्क्राइब ब्रीफली द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ रोसेस। रूसो के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इन एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम। प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालें। ये भी आपके लिए VBI है, जनसंख्या शिक्षा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाई वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन? व्हाट आर इट्स एम्स? मतलब मूल्य आधारित शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, इसका बताना है। सेवेंथ क्वेश्चन देखें, व्हाट रिफॉर्म्स वुड यू लाइक टू सजेस्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट इन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज? एक्सप्लेन। इसका हिंदी देखते हैं। आपके विचार से अध्यापक शिक्षा के प्रशिक्षण महाविद्यालयों में क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, वर्णन करें। अब 8th क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या बोला गया है? इसमें भी 2 ही करना केवल। फर्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक शिक्षा, दूसरा शिक्षा एवं साक्षरता, थर्ड मानवाधिकार, फोर्थ राष्ट्रीय एकता, फिफ्थ पर्यावरण शिक्षा। इसमें देखिए सारा VBI है, ये सब पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। सभी ईयर में, कोई भी ईयर का एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहता है। अब देखते हैं 2017 के क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्कस द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। मतलब मानव जीवन में शिक्षा के अर्थ एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्लेस ऑफ स्कूल इन सोसाइटी, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी। समाज में विद्यालय का क्या स्थान है, उसके महत्व एवं आवश्यकता की विवेचना कीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज आइडियलिज्म, एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन। आदर्शवाद क्या है, शिक्षा में आदर्शवाद के योगदान का आकलन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। बुनियादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अब 8th क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में, 4th क्वेश्चन हुआ, 5th में आते हैं, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, हाउ फार कैन एजुकेशन हेल्प टू रिमूविंग देम। राष्ट्रीय एकता में कौन सी बाधाएं हैं, शिक्षा इनको किस तरह मतलब शिक्षा इनको दूर करने में किस प्रकार सहायक हो सकती है, ये बताना आपको। राष्ट्रीय एकता में कौन कौन सी बाधाएं हैं और शिक्षा इसको कैसे दूर कर सकता है, वो आपको बताना है। 6 नंबर देखें, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैकले मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। आधुनिक भारतीय शिक्षा में मैकाले की देन का वर्णन कीजिए। मैकाले क्या किया उसके बारे में बताया, वो आपको बताना है इसमें। 7 डिस्क्राइब सम चीफ प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग एजुकेशन इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर सॉल्व देम। इसमें देखते हैं हिंदी में, भारत में अध्यापक शिक्षा की कुछ प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए और उसके समाधान के लिए सुझाव दीजिए। अब ये हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन 8 में। 8 में क्या बोला है, फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू टैगोर, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ, किंडरगार्टन स्कूल। हिंदी में देखें तो इसमें भी किन्हीं 2 पर करना है। शिक्षा के औपचारिक साधन, टैगोर के अनुसार शिक्षण विधि, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व, किंडरगार्टन विद्यालय। ये आपका हो गया 17 का। अब आते हैं 2018 का क्वेश्चन में। 2018 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस नैरो ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के संकुचित एवं व्यापार अर्थ का विवेचना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय रियलिज्म, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म। यथार्थवाद का क्या अर्थ है, यथार्थवाद के किन सिद्धांतों का वर्णन किया है, इसका सिद्धांत का वर्णन करना। ये भी आपके लिए VBI है, हर एक ईयर के लिए, कोई भी ईयर के एग्जाम हो। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। राष्ट्रीयता की परिभाषा लिखना है। राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की भूमिका का विवेचना कीजिए। 4th क्वेश्चन में आते हैं, डिफाइन नेशनलिज्म, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन नेशनल इंटीग्रेशन। हिंदी में देखें, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी की देन है कैसे, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। 5th क्वेश्चन वही देखें तो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। 6th क्वेश्चन देखें, राइट शॉर्ट नोट्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें केवल 2 ही करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। रूसो के बारे में लिखना है, शिक्षा का व्यापक अर्थ,
शांति निकेतन और प्रयोजनवाद पर। 7th नंबर क्वेश्चन आते हैं। गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, संक्षेप में बताएं। ये भी आपके लिए भी आई है। गांधी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रह सकता है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, हाउ शुड बी द करिकुलम, एक्सप्लेन इट्स ब्रीफली। 8 नंबर क्वेश्चन देखें। गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, संक्षेप में बताएं। तो गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम आपको कैसा होना चाहिए वो बताना है। अब आते हैं 2018 का हो गया आपका। अब आते हैं 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में शिक्षा का अर्थ एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही है। सेकंड देखें, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स और फॉर्म्स। शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों या रूपों का वर्णन करें। और इसमें थर्ड क्वेश्चन देखें, इलुसिडेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन देम। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रकार डालते हुए उनमें अंतर स्पष्ट करें। ये आपके लिए भी आई है। फोर्थ क्वेश्चन देखें, डिस्कस इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। बुनियादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 6th क्वेश्चन है, डिस्कस द सम चीफ प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया एंड राइट देयर रेमेडीज। भारत में अध्यापक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें और उसके समाधानों को लिखें। ये भी आपके लिए भी आई है। एक्सप्लेन द एजुकेशन थॉट ऑफ जॉन डीवी। जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। डिफाइन नेशनल इंटीग्रेशन एंड एक्सप्लेन इट्स नीड। राष्ट्रीय एकीकरण को परिभाषित करते हुए इसकी आवश्यकता का वर्णन करें। ये था आपका पिछले 10 ईयर का आपके क्वेश्चंस। इस पर ही फोकस करके